this particular part, और this message like a electrical impulse brain तक पहुंचा। सी एक बार फिर देखते हैं। तो जो ईयर ड्रम के बैक वाली साइड है वहाँ पे किया वाइब्रेशन हो रही है, वहाँ पे वाइब्रेशन हुई बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएट हुआ। प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के साथ वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आगे फॉर्म हुई जो ब्रेन तक पहुँच गई। एक और साउंड की वजह से ऐसी साउंड आती है, उसी इस तरह मैसेज आता है हमारे कान के नीचे और ऊपर नर्व की तरफ चला गया, ठीक, और वो ऊपर चला गया ब्रेन के पास। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको ही एक्सप्लेन करते हुए, फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी हमें प्रिकॉशंस रखनी है इसमें, वो भी आप हम डिस्कस करेंगे आगे। जो हमारे पास ईयर ड्रम है, जो हम पंजाबी में कान का पर्दा भी बोलते हैं आप, कुछ लोग है ना, कुछ लोग क्या आम भाषा में वही बोला जाता है कान का पर्दा, तो ये वाला कान का पर्दा है, ठीक है। इसको मैं 3D में रोटेट कर रहा हूँ और एक्चुअली में ऐसे होता है इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज ईयर ड्रम, क्लियर है, ये ईयर ड्रम होता है। दिस इज हैमर जिसको मेलिसिस बोला जाता है, जहाँ से नाव पास होती है लाइक ए इम्पल्स, प्रेशर क्रिएट होकर, एंड दिस इज द एनुअल एंकस, स्टेप्स होते हैं जो आगे मैसेज को फर्दर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो जो अब मेरा मोटिव मेन था ये होता है जो आपको बोला जाता है ईयर ड्रम कान का पर्दा, तो वो ऐसा होता है। इसके बीच में आपको देखो वो बोन्स दिख रही होंगी, तो बोन्स भी हम डिस्कस करेंगे, जो बोन्स इसमें जो दिखाई दे रही है, ठीक है, जो लाइंस हैं वो दिख रही है, ठीक है। और सुनो इसके बारे में क्या है, जो ईयर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। वो 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर। तो एक्सटर्नल आपको पता चल गया, जो हमारा बाहर वाला था ईयर उसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, ये सब बाहर वाला पार्ट ये सब एक्सटर्नल ईयर कहलाता है, ठीक है। और दिस वन इज द मिडल ईयर, ठीक है, जो हमें ये वाला दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम, मिडल ईयर, और मिडल ईयर के आगे जो हमारा चला जाता है जो लास्ट में, दिस इज द इनर ईयर, ठीक है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मिडल और इनर में। देखो दिस वन इज द मिडल, ये वाला जो हमारा ईयर ड्रम के पीछे वाला सेक्शन है इसको मिडल बोला जाता है, और इस मिडल के जो पीछे वाला रीजन है सेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ईयर, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है हमारे काम को, ठीक। तो ये एक बात मीन हो गई। सो एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर्स आर मेनली कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, तो जो एक्सटर्नल मिडल ईयर्स हैं सो मेनली ट्रांसमिट करते हैं साउंड को, एंड द इनर ईयर कंटेन्स द कोचिला ऑफ वोकल ऑर्गन ऑफ hearing, okay, so this is also called as the houses the body's organ of balance, ठीक है। so often called the organ of hearing, organ of hearing इसको बोला जाता है, कोचिला को बोला जाता है। अब हम कोचिला को देखते हैं, ठीक है, ये है कोचिला के बारे में। This is कोचिला now, see, so क्या है इसमें, this is कोचिला now, scalar sacula vestibuli, round window and oval window, scala vestibuli, 3 semicircular canals, जो पीछे 3 है ना, 3 semicircular canals हैं, और जो ये हमारे पास है इसको हम बोलते हैं राउंड विंडो, है ना, ये है ओवल विंडो टाइप, और ये है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है स्कैला वेस्टिबुली,
ठीक। तो these are the part of eternal, जिसको हम कोचिला का नाम दिया था, कोचिला की कोचिला कहाँ से दिख रहा था हमें, सी पहले हम ये था हमारा कान, मतलब जो मिडल ईयर, अब जा रहे हैं हम इनर ईयर की तरफ, इसी इनर ईयर। और नेक्स्ट इसके आगे जो हम इसको कोचिला को क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ हीयरिंग, ऑर्गन ऑफ हीयरिंग बोला जाता है इसको कोचिला को, ठीक है। नेक्स्ट अब बात क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कब ईयर की फॉर्मेशन होती है, तो ईयर स्टार्ट्स टू डेवलप एज अर्ली एज इन द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब बच्चा 6 वीक का होता है तो ईयर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है 6 वीक के बाद, तो जो पिना होता है वो फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। पिना लाइक जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है वो बनना, उसकी शेप बननी स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट पिना फॉर्म्स फ्रॉम little bumps which is called hillocks on the side of the head। hillocks जो bumps like होते हैं, वहाँ से हमारे पिना बनता है, ठीक। जो हल्क्स होते हैं, hillocks होते हैं, bumps होते हैं, वो ग्रो करते हैं एंड फ्यूज करते हैं इसके। समटाइम्स द पिना फेल्स टू डेवलप, कई बार होता है कि पिना पूरा डेवलप ही नहीं होता, कई बार होता है जो पिना वो डेवलप ही नहीं होता बिकॉज ऑफ जो फ्यूजन होती है वो फेल हो जाती है। फ्यूजन किसकी, जो हमारे बम्प्स होते हैं, ठीक है, बम्प्स और हिलॉक्स भी कहा जाता है उसको। तो वो अब पिना नहीं बनेगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोटिया in which the pinna is absent, or we can say lack of develop that is fully not grown that area। और कुछ जो बेबीज होते हैं उनमें जो ईयर कैनाल होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक। तो कुछ आपने बच्चों ने देखा होगा जिनका बारला वो जो ईयर है पिना जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट नहीं होता, कुछ बच्चों के आगे वाली कैनाल भी नहीं होती, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो एबनॉर्मलिटीज़ है ये क्यों होती है, इन विच कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द हिलॉक्स फेल्स टू अकर, जहाँ पे जो हिलॉक्स हैं उनकी फ्यूज़न कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसके कारण जो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है। सो इट ऑफन अपीयर्स एज अ tiny skin line hole in front of the upper ear, okay, where is the cartilage of the ear meets the face, as you can see like the our cartilage, where cartilage is this is cartilage where the meet cartilage of the ear meet। if both sides of the heads are affected, is often considered to be एबनॉर्मलिटीज़। कई बार कुछ बच्चों के दोनों साइड ही नहीं होते पिनास, तो उसको भी एबनॉर्मलिटीज़ में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अब जो अपना जो हमारे पास दिस इज द ऑरिकल, इसको हम ऑरिकल बोलते हैं, जो कान के बीच में है, और कान के जो ऊपर वाला जो बार्ली शेप है, बार्ली वॉल है ना, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं, इसको हेलिक्स बोलते हैं, इस ये हेलिक्स होती है, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं पूरे पार्ट को, जो बीच में ये हमारे पास एंटी हेलिक्स होता है, और बीच में ये जो हमारे पास है इसको हम पॉइंचल बॉल बोलते हैं। और हमारे कान में जो एक पर्दा सा होता है जो हमारे कान के
ऊपर कवर जो एक होल होता है उसको ऊपर एक और कवर होता है जो फेस की तरफ होता है, तो उसको हम ट्रैगस बोलते हैं। और जो नीचे है लोब है, आपको पता है लोब के ऊपर जो हमारे होल स्टार्ट हो जाता है जहाँ से, उसको नोच बोलते हैं, इंटीग्रल नोच बोलते हैं। और जो होल मतलब जो शेप सी आपको दिखी होगी यू शेप लाइक, यहाँ से ये वाली यू शेप, ठीक है, ये यू शेप क्या है, इंटीग्रल नोच, इसको हम इंटीग्रल नोच कहते हैं, ठीक। और जो हमारे पास कान के एक ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो है पार्ट, इसको हम ट्रैगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैगस, ट्रैगस क्या बोलते हैं, ट्रैगस। सो जो हमारे पास ये तो हो गया, और ये वाला पार्ट, सॉरी ये पर्टिकुलर सेक्शन, इसको हम बोलते हैं द लोकेशन ऑफ ए साइंस इफ प्रेजेंट, सिंस ऑफ प्रेजेंट समटाइम्स कॉल्ड। एंड जो इनर वाला जो पार्ट है, ये वाला सेक्शन इतना सा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर फोसा, जो बीच में वो खड्डा सा है, इसको क्या बोला जाता है, ट्राइएंगुलर फोसा। ओके, तो आगे हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो एक्सटर्नल ईयर है हमारा, तो एक्सटर्नल ईयर कैनाल समटाइम्स रेफर टू एज एक्सटर्नल ऑडिटर कैनाल। तो कुछ बुक्स में एक्सटर्नल ऑडिटर भी लिखा होता है और कुछ बुक्स में एक्सटर्नल ईयर भी लिखा होता है। सो दिस एक्सटर्नल ऑडिटर is lined with the skin and approximately 2.5 centimeter long. Okay, so in continuation of the pinna, the outer third is composed of cartilage. cartilage होती है, cartilage का बना होता है। Skin lining this cartilage has hair follicles and wax producing glands which are a combination of सेरेमिनस एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। तो क्या होता है, जो स्किन लिनिंग है जो कार्टिलेज में, उसके पास क्या होते हैं, हेयर फॉलिसाइल्स होते हैं एंड वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। और आपको ये भी याद रखना होगा कि वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स कौन से होते हैं, विच आर कॉम्बिनेशंस ऑफ सेरेमिनस एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। जो सेबेसियस ग्लैंड्स आपको कोई क्वेश्चन में आ जाए सेबेसियस ग्लैंड्स के बारे में, तो सेबेसियस ग्लैंड्स सक्रीट एंड ऑयली सब्सटेंस, क्या करते हैं हम, इस तरह लिखा होगा सेबेसियस ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो वो वाले ग्लैंड जो ऑयली सब्सटेंस को सिक्रेट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये भी सेक्शन हो गया। और आगे जो ये सिक्रेट हुआ सब्सटेंस जिसको हम सेबम बोलते हैं, into the root canal of the hair follicle, root canal में जाता है। Then while the glands are modified to sweat glands which open into the base of the hair follicles and produce a white secretion, and that darkness and thickness is it writes becoming sticky. So it's estimated that the glands and hair follicles develop when the fetus is about 5 months old. सो ऐसा डॉक्टरी मेडिकल में बताया जाता है कि अकॉर्डिंग जो हमारी रिसर्च है कि जो ग्लैंड्स और हेयर फॉलिसाइल्स डेवलप होते हैं तो वो कब स्टार्ट हो जाते हैं, अबाउट 5 months ओल्ड, ठीक। तो जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है वेयर स्किन ग्रोज होती है फ्रॉम द लेयर्स टुवर्ड्स द सरफेस, द स्किन इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल माइग्रेट्स फ्रॉम द membrane towards the entrance. Okay. So
जो वैक्स होती है, वैक्स बनती कहाँ से है? एक्चुअली जो वैक्स होती है वो माइग्रेटेड स्किन होती है, माइग्रेटेड स्किन होती है जो मिक्स होती है, किसके साथ मिक्स होती है? जो उधर से सब्सटेंस सक्रीट हुए, ठीक है, जहाँ से जो सब्सटेंस सक्रीट हुए इस ग्लैंड से, उन ग्लैंड से माइग्रेट होकर मिक्स हो जाती है जो माइग्रेटेड स्किन होती है और वैक्स की फॉर्मेशन होती है। सो एनी कलेक्शन इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल सच एज डेड स्किन सेल्स, डस्ट, डेब्रिस, कुछ वैक्स नेचुरली माइग्रेट्स होते हैं। तो इतना डीपली में भी नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ग्लैंड्स होते हैं तो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? आउटर थर्ड ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल, ठीक है, जहाँ पे वैक्स बनती है, ठीक है, जो हमारे ड्राई नहीं होने देती कान को, और जिसके कारण फॉलिसाइल्स ग्रो करते हैं। सो जनरली wax is slightly acidic and protects the external ear canal from bacterial and fungi infection. This point is very important. जो हमारे पास जो कान में वैक्स है इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होती है, ताकि जो बैक्टीरिया या कोई फंजाई इन्फेक्शन ना हो सके। तो स्किन को प्रिवेंट करने के लिए भी वैक्स का काम होता है। The diameter of the ear canal varies between individuals and another one. अलग अलग वेरी करता है, इसका डायमीटर करता है वेरी। So the ear from the middle ear जो मेम्ब्रेन होती है, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल ईयर टू मिडल ईयर, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको बोला जा रहा है जो हमारे पास ईयर ड्रम होता है, ये वाली ईयर, इसको ही टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। इट इज स्लाइटली ओवल इन शेप एंड अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 mm एट इट्स लार्जेस्ट डायामीटर। तो इसका अगर डायामीटर पूछा जाए तो 9 to 10 mm होता है। और इसमें 3 लेयर्स होती हैं, जिसको एपिथेलियल और फाइब्रस, मस्कुल एंड टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन जो बीच में, आपको मैंने बोला था जो लाइंस सी हैं, शेड्स दिख रहे हैं हमें इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, आगे करते हैं इसको, देखते हैं ये वाले जो शेड्स लाइनिंग्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली क्या है? दीज आर दी पास टेंसा, इसको पास टेंसा बोला जाता है। जो लाइंस बीच में दिख रही हैं आपको शेडेड, और जो सेंटर में से आपको थोड़ा सा इधर दिख रहा होगा, मे बी बल्कि टाइप सा थोड़ा सा ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज द हैंडल ऑफ द मैलस, दिस इज द हैंडल ऑफ द मैलस। और बीच में सेंटर में बिल्कुल हम इसको क्या बोलते हैं? एम्बो बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ जो साइड में है, एप्रन की साइड है, इसको हम बोलते हैं एनुलस, एनुलस, एनुलस। ओके, तो जो पास फ्लैसिडा है हमारे पास, बताया आपको, पास फ्लैसिडा इज ए ट्रायंगुलर एरिया अबव द पास टेंसा। पास टेंसा जो लाइंस मैंने बोला आपको, पास टेंसा, पास टेंसा के अबव तो मैंने आपको बोला था पास फ्लैसिडा, जिनके पास फाइब्रस लेयर नहीं होती, उनके पास फाइब्रस लेयर नहीं है, बीच में फाइब्रस लेयर है, ठीक।
So this makes it more vulnerable to cholestoma and ear disease. cholestoma अगर आपके जो फाइब्रस लेयर की कमी हो गई तो उसके वजह से क्या होता है cholestoma. So and ear disease caused by dead skin that collects in the middle ear. Okay, dead skin की वजह से middle ear में diseases होती हैं causing discharge and hearing loss. कई बार देखा होगा कान में से डिस्चार्ज हो रहा है और कई बार होना बंद हो रहा है. So जो ये डिस्चार्ज होता है कई बार क्रोड हो जाता है तो उसको निकालने के लिए सर्जरी की जाती है, जिसके साथ फर्दर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो सही हो जाती है. दी टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन फिर बोल रहा हूँ आपको, ईयर ड्रम जो होता है उसको हम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं. इस थिकन आर कॉल्ड दी एनुलस. उसकी जो थिकनेस है कितना वो चौड़ा है उसको हम बोलते हैं एनुलस. क्या बोलते हैं? एनुलस. ठीक है, ये कितना चौड़ा है, ये बड़ी थिकनेस. ठीक है, तो इसको हम एनुलस बोलते हैं. The malleus, the first of three middle ear bones, is attached to its tip of the center of the membrane called the umbo. So deeply में जाएंगे, थोड़ा सा बाहर आते हैं. और जब भी डॉक्टर आपको चेक करते हैं फॉर यंग पीपल्स, वो कान को अपवर्ड की ओर खींचें और आउटवर्ड की ओर, थोड़ा सा अपवर्ड और आउटवर्ड, तो आपको ये ईयर ड्रम देखते हैं. यंग के लिए ऊपर खींचना होता है ताकि अच्छे से दिख सके एंगल से. जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, उनको कान को नीचे खींचकर, नीचे और आउटवर्ड खींचकर आपको अच्छे से दिख जाएगा. तो ऐसे में देखा जाता है किसी भी कान की इन्फेक्शन को. So middle ear is an irregular shape, as you know. So where air filled space we call it nitrogen rich gas. It is filled with nitrogen. The roof of the middle ear, जो रूफ होती है मिडल ईयर की, उसको हम क्या बोलते हैं? टैगमन. क्या बोलते हैं? टैगमन. एंड जो हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम, जो हमारे पास एयर होती है बीच में, कान के बीच, which is exists to the middle ear, which helps equalize the air pressure. तो वो क्या होते हैं? The muscles of the soft palates are attached to the cartilage portions. Cartilage portion आपको बताया था जो कान के ऊपर वाले हिस्से में है. Of the anstitching tube and contract on chewing, swallowing, yawing, allowing air to pass into the middle ear through the open tube. जब आप swelling करते हैं, chewing करते हैं, contract होता है, open होती है tube. So this process varies between people to people and but is estimated to take 0.15 to 0.34 seconds जो एयर को पास होने में लगता है. इसके आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनर ईयर के बीच में कैचोला, जिसको हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोलते हैं. फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, कोचिलिया भी बोलते हैं, कोचिलिया भी बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ हियरिंग. एंड नेक्स्ट इज द पेरिफेरल वेस्टिबुलर apparatus, जिसको हम ऑर्गन ऑफ बॉडी बैलेंस बोलते हैं. ऑर्गन ऑफ, दिस इज द कोचिला, फिर आपको बता देते हैं, दिस इज कोचिला, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस कोचिला. कोचिला इज डेंस, सो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी.
3 इसकी जो पीछे हमने देखा था कैनाल्स होती हैं which lies sideways and houses the organ of body. So its spiral chiral varies in length from 29 mm to 40 mm. 29 mm to 40 mm. तो इसकी लेंथ होती है जो पीछे स्पाइरल्स हैं and divided into 3 compartments. The upper and lower compartment are filled with fluid called perilymph. फ्लूइड के साथ फिल होती हैं जिसको हम पेरिलिम्फ बोलते हैं. पेरिलिम्फ कौन सा लिक्विड? पेरिलिम्फ. द मिडल कंपार्टमेंट जिसको हम स्केला मीडिया बोलते हैं इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ. एंडोलिम्फ दो तरह के लिक्विड्स हैं हमारे पास. एक तो हमारे पास पेरिलिम्फ होता है, पेरिलिम्फ, ठीक है, और द सेकंड जो होता है एंडोलिम्फ. दीज आर द लिक्विड्स प्रेजेंट इन दीज 3 कैनाल्स. द ऑर्गन ऑफ कोटी इज लोकेटेड इन द लोअर मेम्ब्रेन ऑफ द स्केला मीडिया. सो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं connecting with the terminal ends of the auditor nerve. Auditor nerve की एंड में ये अटैच होती है. तो आपको ऑर्गन ऑफ कोटी भी दिखाते हैं जो कोटी में ऑर्गन सी. सो दीज आर दी हेयर सेल्स जहाँ से हेयर की ग्रोथ होती है. These are the nerve fibers, basilar membranes. So white color की दिख रही है आपको. This is the hair cells and pectoral membrane color. ठीक. तो ये हमारे पास वो नर्व है एंड वाली जिसको हम ऑडिटर नर्व बोलते हैं. So each projection is response to different sound frequency. Projections होती हैं वो different frequency की होती हैं, project करती हैं. इसके आगे next the first turn of the canal balls into the middle ear. जो फर्स्ट हमारी कैनाल मिडल ईयर के बीच में से होती है इज कॉल्ड दी promontory और द आउटलाइन ऑफ दिस कैन ऑफन सीन व्यूइंग द टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन विद ए माइक्रोस्कोप. टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखा जा सकता है. टाइम्पैनिक मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज आपको नाम याद हो जाएगा. टाइम्पैनिक जो हमारी कान का पर्दा होता है उसको हम टाइम्पैनिक बोलते हैं और ईयर ड्रम भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम होता है. वेस्टिबुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस. हम दो पढ़े थे, डिस्कस करने थे हमने, ठीक. बचिला और पेरिफेरल. पेरिफेरल वेस्टिबुलर जो हमारे पास मेंटेन करना होता है, बैलेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है. बट मेंटेन किसका करता है? जो हमारे पास प्रेशर होता है गैस का. कोऑर्डिनेटिंग द पोजीशन ऑफ द हेड एंड आई मूवमेंट. The system consists of sacs filled with the endolymph. Endolymph भी होता है इसमें जो हमने पढ़ा था जो liquid fluid होता है. With the fibers of the so there are no disturbance on the walls of these areas. So इसके आगे semicircular canal detects rotational head movement. Got it? क्या हम सुनते कैसे हैं वो देखा. साउंड वेव्स ट्रैवल्स अलोंग दी एक्सटर्नल ईयर से पास होती हुई टाइम्पिक मेम्ब्रेन पे जाती है और उसको वाइब्रेट करती है. दी इमेंडेड लेटरल प्रोसेस होता है जो आगे उसके बाद फ्लूइड में से होकर नेक्स्ट एंडोलिम्फ में होता हुआ इन द कोचुला एंड कॉज मूवमेंट
of hair-like projections membrane. So this movement of the hair generates neural impulses. The movement of the hairs generates neural impulses which are relate the brain through the cochlear nerve. The guard against loud sound, कई बार देखा होगा आपने. Muscles attached to the malleus and stapes contract, which reduces the vibration and protects the cochlear. जब loud sound होती है तो malleus and stapes contract हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम होती है ईयर. दिस इज द एक्वास्टिक रिफ्लेक्स. क्या बोलते हैं इसको? एक्वास्टिक. क्या बोलते हैं? एक्वास्टिक रिफ्लेक्स. इट टेक्स अबाउट 40 मिली सेकेंड्स टू अकर. 40 मिली सेकेंड्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है. 40 मिली सेकेंड. तो 40 मिली सेकेंड्स में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब भी लाउड साउंड होता है. तो इफ़ देर इज सडन लाउड साउंड सच एज एक्सप्लोजन, कहीं पर एक बार बम धमाका हो जाए, कहीं पर सडनली साउंड क्रिएट हो जहाँ पे, तो इट विल नॉट हैपन इन टाइम एंड नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग डैमेज कैन अकर. उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो बाद में हियरिंग डैमेज कर सकता है. सो जब बच्चा छोटा होता है, द ऑडिटर कॉर्टेक्स जो होती है, हियरिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं, इज फुली फॉर्म्ड. जब बच्चा पूरा होता है इन फोटस स्टेज, विच इज़ वाई न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ऑफ हियरिंग इज वेरी इफेक्टिव. And 98.5% of the babies born in the UK are tested in the first 3 months after birth. This is pretty much knowledge. How auditor cortex works for the newborn screening baby. So there are number of carinae nerves which is important role for the ear. There are a lot of carinae nerves, trigeminal nerves, facial nerves, vestibular nerves, glossory, Heigel's, Wegel's. So these are the different cranial nerves, different types. So now ear problems across different problems. Ear problems can cause different number of disease like diabetes. डायबिटीज़ होती है, इसकी वजह से डायबिटीज़ में प्रॉब्लम आती है. डायबिटीज़ में जैसे ऑडिटर नर्व एज वेल एज रेटिनोपैथी. पीपल विद डायबिटीज़ आल्सो हैव ईयर वैक्स एट ए हायर पीएच. उनकी जो ईयर वैक्स होती है वो हायर पीएच की होती है, नियर अबाउट pH 4 होती है जिनको डायबिटीज़ होती है. और उनको देखना सुनना भी थोड़ा सा कम होता है और धीरे धीरे से बिकॉज ऑफ pH जो उनकी वैक्स होती है pH वैल्यू 4 होती है, विच कैन रीडिस्पोज देम टू एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शंस. सो इसके साथ जो आगे न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम भी होती हैं. ट्यूमर ऑफ द नर्व शीट, meningitis and brain abscesses, these are also occur.
degenerations of the cervical spine can cause rheumatoid pain in the ear. So these are the neurological disease. Older adults, degeneration of the hairs in the cochlear naturally occurs with the age. So it is estimated that there are more than 20 million deaf and hard of hearing adults in the UK are there by the 2040 near about, I think so. A fifth of the people population will be affected. So this is the data. More than 20 million deaf. Hearing loss increases the likelihood of older adults having accidents at home, as it can cause distraction and it's often associated with the impaired like balances. Mental health. Research shows like a link between hearing loss and mental health. People with hearing loss are more likely to experience emotional distress, loneliness, depression, dementia, and they have learning disability, dental, immunology, trauma. So there are number of diseases which are related with the ears. So although the ear is small in size, but it's essential for hearing and balance, and all problems of the ears can be as you can see that the number of disease links to the other conditions. So understanding the structure and function and all these things we have to be kept in our mind, or I think so it would be enough for you. Thank you.